ठीक है। एक्सरसाइज कौन सा देखने वाला, एक्सरसाइज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 13.5 देखने वाले हैं, ठीक है। और हमने अच्छे से इसको कवर करेंगे, यानी अच्छे से इसको समझेंगे। कुछ नहीं इसमें, जैसे कि पहला में पढ़े थे ना 13.1 में घन घना, बस उसी को पढ़ना है। इसको आयतन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, आयतन। चलिए हम बताते हैं। घन किसको बोलते हैं, जो चारों भुजा क्या हो आपस में बराबर, उसी को क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। इसी को नहीं बोलते हैं, बाकी किसी को बोलते नहीं बोलते हैं ना। चलिए यहाँ तक घन बना दे रहे हैं, ठीक है। घनाभ, घनाभ मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने छाप दे रहे हैं अभी, घबराने वाली बात नहीं, आराम से देखिए, ठीक है, ठीक है। कुछ भी इसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नाम क्या जाना जाता है, घनाकार नाम जाना जाता है, ठीक है। बुक में देखने को मिलेगा। इसको क्या बोला जाता है, घनाभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घनाभ। और बुक में जैसे मिलेगा नाम, क्या मिलेगा, घनाभकार। क्या मिलेगा, घनाभकार। इसको नाम से जाना जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अच्छी बात है। जो घन होता है, यानी कि जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होगा, आपस में सभी भुजा बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लेकिन यही यदि देखा जाएगा घना में, यदि घना में देखा जाएगा तो इसको क्या मानते हैं, एल मानते हैं, इसको एच मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी। तो इसके मतलब क्या आता है, किसी दो का मान बराबर होगा, लेकिन तीसरा क्या अलग होगा। जिसे कहने का मतलब वही हो रहा है कि तीनों जो भुजा होगा आपस में लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आपस में कभी बराबर नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे, घना बोलेंगे। यदि बराबर देखने को मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, घन। यदि बराबर नहीं देखने को मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, घना बोलेंगे, ठीक है। चलिए, और इसमें देखने वाले क्या देखने फार्मूला, घन का आयतन देखेंगे। क्या देखेंगे, घन का आयतन हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आयतन, तो घन का आयतन जैसे कि बताते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, आपस में बराबर होता है। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यू। क्या आ जाएगा, ए क्यू। हिंदी में यदि देखा जाए इसको क्या बोला जाएगा, भुजा क्यू। क्या बोला जाएगा, भुजा क्यू। यहाँ तक कंप्लीट है। यदि यही घनाभ का आयतन देखेंगे, क्या देखेंगे, घनाभ का आयतन, ठीक, घनाभ का आयतन, ठीक है। आयतन यदि हम देखेंगे तो क्या देखें, यानी कि लंबाई इंटू ठीक है, चौड़ाई इंटू क्या ऊंचाई, क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई ही सिर्फ फार्मूला दोनों यूज होगा, बाकी कुछ नहीं। इस सिर्फ घन का फार्मूला यूज होगा, इसमें घनाभ का फार्मूला यूज होगा। और इस एक्सरसाइज क्या जो कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला नंबर में क्या लिखा हुआ, सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। उसके बाद देखिएगा, बोला है कि माचिस की डिब्बे की माप, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। और पहले जो दिया है उसकी लंबाई मानेंगे, दूसरा दिया है उसको क्या मानेंगे, चौड़ाई, और जो लास्ट में दिया उसको क्या मानेंगे, ऊंचाई, ठीक है। तो माप दिए 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 2.5 और ऊंचाई दिए 1.5 सेंटीमीटर। ऐसी 12 डिब्बों की पैक, ठीक है, पैकेट की आयतन ज्ञात कराने की, एक डिब्बा का मान दे दिया गया। ऐसे क्या बोला, 12 डिब्बा है, कितना टोटल 12 डिब्बे के। तो चलिए हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं लंबाई, जितना कितना दिया, 4 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। और चौड़ाई, चौड़ाई मेरा दे दिया कितना, 2.5 सेंटीमीटर दे दिया है। और यह छाने की ऊंचाई जो हमें दे कितना, 1.5 सेंटीमीटर दे दिए। यहाँ तक क्लियर हो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक डिब्बे का निकालेंगे। तो यहाँ लिखें एक माचिस, ठीक है, माचिस, ठीक है, माचिस की डिब्बे, ठीक है, डिब्बे, ठीक है, का आयतन। यहाँ तक क्लियर होगा। आयतन निकाल रहे हैं क्योंकि आयतन का बार बार बताए थे फार्मूला यूज होगा। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, यानी माचिस के डिब्बे कुछ इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे। क्या घन आकार देखे हैं, कभी नहीं देखे होंगे। और किस तरह घनाभ आकार होता है, तो इसमें क्या फार्मूला बताए थे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई मेरा दिए 4 दिया और चौड़ाई दिए 2.5 दिया और ऊंचाई दिए 1.5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यदि आपस में गुना करें कितना आएगा मेरा, 15 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार गुना हो रहा है तो यहाँ क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो मेरा एक डिब्बा का, इससे कितना डिब्बा बोला था, 12। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा बात नहीं, घबरा जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो ऐसी कितना यहाँ पे लिखेंगे, ऐसी 12, ठीक है, डिब्बे का, ठीक है, एक
पैकेट, ठीक है। 12 डिब्बे यानी 12 डिब्बे 1 दर्जन होता है ना पैकेट में, वही बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, पैकेट का आयतन क्या होता है, आयतन। तो क्या होगा देखिएगा, ठीक है। कितना टोटल है, मेरा आए थे एक डिब्बे का 15 सेंटीमीटर क्यू आया था, और टोटल कितनी 12 डिब्बा के बाद 12 से गुना हो जाएगा। तो मेरा गुना करने पर कितना है 180 सेंटीमीटर क्यू, और हमसे यही आंसर पूछा था, और हमसे क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, पहला नंबर कंप्लीट। चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा में बोला कि एक घनाभाकार पानी की टंकी जो 6 मीटर लंबाई है और 5 मीटर चौड़ाई है, और ठीक है 4.5 मीटर गहराई है, तो है इसकी कितने लीटर पानी आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, बोला 1 मीटर क्यूब बराबर कितना, तो 1 लीटर बराबर ही, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो लिखा हुआ है। तो मेरा दिया है एल बराबर दिया है कितना 6 मीटर दे दिया है, और बी बराबर जो दिया है कितना 5 मीटर दिया है, और एच बराबर दिए कितना 4.5 मीटर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चलिए अच्छे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टंकी, ठीक है, टंकी का आयतन। ठीक है, आयतन क्या होता है, आप लोग जैसे टंकी क्या होता है, टंकी तो क्या हो जाएगा आयतन, लंबाई इंटू, ठीक है, चौड़ाई इंटू क्या हो जाएगा ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जैसे कि दिया मेरा लंबाई दिया 6 और चौड़ाई दिया 5 और ऊंचाई कितना दिया 4.5 दिया, आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 135, ठीक है, मीटर क्यू, क्योंकि मीटर क्यू में आ गया, क्योंकि मीटर में दिया था, इसी वजह से। यहाँ तक क्लियर हो गया। और क्या बोला हमसे, 1 मीटर क्यू बराबर कितना बोला 1000 रुपये, 135 मीटर क्यू आया था, और 1000 के बात हो रहा है, ठीक है, लीटर में पूछ रहा है, तो लीटर में क्या होता है 1000 लीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं अंडरग्राउंड में, कि चूंकि, ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना, तो 1000, ठीक है, लीटर बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर। तो चलिए अब गुना करेंगे, कितना है 135, 3 को 0 है तो 3 को 0 बैठा दें। ठीक है, यहाँ तक के लिए ये लीटर में निकल गया। और हमसे आ सकता है कितना लीटर पानी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टंकी में, ठीक है, 1,35,000, ठीक है, लीटर, लीटर पानी आ सकता है। बस यही हमसे क्या पूछा था, आंसर, और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर में बोला है क्या, कि देखिएगा, बोला एक घनाभाकार बर्तन जो 10 मीटर लंबाई है और 8 मीटर चौड़ाई है, इसका कितनी ऊंचाई बनाया गया है, जो इसमें से ठीक 380 घन मीटर के दर आ सकता है। तो चलिए जो दिया एल बराबर दे दिया 10 मीटर दे दिया है, और बी बराबर हमें दिया 8 मीटर दिया है, और ऊंचाई पता नहीं तो आने की ज्ञात करेंगे। और आयतन दिया है, क्या दिया है, आयतन हमें दे दिया, आयतन कितना दिया है 380 मीटर क्यू दे दिया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग निकालेंगे, क्या निकला घन, ठीक है, घनाभाकार, चूंकि, ठीक है, घनाभाकार आयतन, क्या लिखेंगे, आयतन, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या होगा ऊंचाई। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। जो मेरा घनाभाकार का आयतन दे दिया कितना 380 दे दिया है, और एल मेरा कितना दिया 10 दिया है, और बी मेरा कितना दिया 8 दिया है, एच पता नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं। तो चलिए यहाँ तो देखिएगा, यदि एच बराबर निकालेंगे 380 आ जाएगा, बटे में कितना 10 इंटू 8 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट, 1 0 से 1 0 कंप्लीट। ठीक है, अब इसको काट करेंगे तो कितना आएगा, एच बराबर आ जाएगा 4.75 मीटर। और हमसे क्या पूछा था, यही आंसर पूछा था, और हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में क्या लिखा हो पहले पढ़ लेते हैं। बोला कि 8 मीटर लंबा, ठीक है, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा घनाभाकार, ठीक, गड्ढा खुदाने वाले 30 रुपये प्रति मीटर क्यू के दर से होने वाले व्यय ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, घनाभाकार बना देते हैं, आप लोग सब चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, और नहीं बनाइएगा फिर कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा तो क्या होगा, अच्छा होगा। समझ में आ रहा कि, तो लंबाई कितना दिया 8 मीटर दिया है, और मेरा क्या दिया है चौड़ाई, तो चौड़ाई इसको मानते बी को, तो बी मेरा कितना दिया है 3 मीटर दिया, यानी कि फिर
फिर दे दिए क्या दिए, चौड़ाई दिए 6 मीटर, क्या दिए 6 मीटर, यहाँ पर 6 मीटर। और ठीक है गहराई, गहराई और ऊंचाई क्या होगा, सेम होगा। ठीक है तो यानी कि कितना 3 मीटर दिए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है एक बार लिख देते हैं। एल बराबर 8 दिया है, बी बराबर 6 दिया है और एच बराबर 3 दे दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गड्ढे ठीक है का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या होगा, ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर। 8 इंटू 6 इंटू क्या 3 होगा, गुना करेंगे कितना 144 मीटर क्यू आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ से निकालेंगे क्या, 1 मीटर क्यूब का व्यय मतलब क्या होता है, खर्च होता है। ठीक यहाँ तक क्लियर। कितना आ रहा है, 30 रुपये। कितना 30 रुपये हो रहा है। तो टोटल कितना 144 मीटर क्यूब का बैग, यानी कि 144 में हमने क्या करेंगे, 30 से गुना कर देंगे तो मेरा खर्च आ जाएगा। क्या आ जाएगा, खर्च कितना आ जाएगा, 4320। आइए हमसे क्या पूछा था, आंसर हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है चलिए 5वां नंबर देखते हैं। ठीक है तो 5वां नंबर में क्या बोला, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए। ठीक है तो 5वां नंबर में बोला है कि एक घनाभा टंकी की ठीक है धारिता 50,000 लीटर पानी की है, जो यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखें, ठीक है धारिता जो दिया है कितना 50,000 ठीक है लीटर, क्या लीटर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग क्या निकालें, अब यहाँ से आयतन निकाल देंगे। क्या आयतन निकालेंगे, तो 50,000 दिया है, इसमें क्या करेंगे, ठीक 1,000 से भाग लगाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया तो 50 आ गया मीटर क्यू। तो हमें क्या निकल गया, 50 मीटर क्यू जो आया, ये हमें क्या निकला, आयतन निकला। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से क्या पता चला, एल बराबर हमें 2.5 मीटर ये दिया है। ठीक है और एच बराबर हमें 10 मीटर भी दे दिया है और बी बराबर यानी चौड़ाई पूछा, यानी कि निकालना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अच्छी बात है, जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो ठीक है चलिए आप देखिएगा यहाँ पे। ठीक है तो हमने क्या निकाला है, घनाभ। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घनाभ का ठीक है आयतन, क्या लिख रहे हैं, आयतन ठीक है बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू ठीक है चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है यहाँ तक कंप्लीट है। तो हमने घनाभाकार का आयतन जैसे निकाला, क्या 50 मीटर क्यू निकालें। एल मेरा कितना दिया 2.5 दिया, बी मेरा कितना दिया 10, एच पता नहीं। ठीक है यहाँ तक क्लियर। तो चलिए एच बराबर यदि निकालेंगे तो क्या 50 है बटन 2.5 इंटू क्या हो जाएगा 10, एक से जीरो का तो दो दूनी 4 यानी 2.5 कितना होता है 5 होता है कि ना। तो कितना कि 2 मीटर आ गया। और हमसे क्या पूछा था, यही आंसर पूछा था और हम लोग से क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी जनसंख्या 4,000 है को प्रतिदिन के ठीक है प्रति बैग 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इसी गांव में 25 मीटर इंटू में दे दिया। तो पहले क्या मानिए, एल जिसको बोला जाता है क्या ऊंचाई, बी मानिएगा चौड़ाई, और एच मेरा क्या दिया जो 6 मीटर है उसे ऊंचाई मानिएगा। ठीक है मापों वाली टंकी बनी हुई है, इसी टंकी की पानी ठीक है वहाँ कितने दिन तक लीक पर्याप्त होगी। चलिए एक बार क्या होता है, टंकी इतना चौड़ाई दे दिया है कि एक बार भर दिया जाता है तो पूछते हैं कि कितना दिन तक पानी चल सकता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रति ठीक है व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है प्रतिदिन यानी कि एक दिन का निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि पानी का खपत ठीक है कितना होता है 150 लीटर दे दिया है। ठीक है जैसे बोला प्रति व्यक्ति ठीक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर होता है। और बोला है कि गांव के बात किया है, क्या बोला है, गांव ठीक है की। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्रतिदिन में पानी की खपत ठीक है तो कितना है 150 लीटर होता है और जनसंख्या कितनी 4,000 है तो 4,000 से गुना कर देंगे तो टोटल गांव की खर्चा आ जाएगा। तो कितना है 6,000, यहाँ पर 15 चौके 60 हो गया और 3 जीरो 4 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो बैठा दिए, आने कितना गया 6 लाख आ गया। यहाँ तक लीटर 6 लाख लीटर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिएगा टंकी के जो हमें दिया था
ठीक है। एल बराबर दिए 20 मीटर दे दिया है, यहाँ तक क्लियर। और जो बी बराबर दिए कितना 15 मीटर दे दिया है, और एच बराबर जो दिए कितना 6 मीटर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें आयतन निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या निकालना, आयतन। बोले थे कि फार्मूला में सिर्फ आयतन का बात होगा, है ना। वही देख रहे हैं कि बार बार आयतन का यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एल मेरा दिया है 20 दे दिया है, ठीक। बी मेरा 15 दे दिया, एच मेरा 6 दे दिया। आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा 1800 मीटर क्यू आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से अब निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, टंकी, ठीक है। टंकी की, ठीक है। धारिता पूछा है ना। चलिए धारिता, धारिता मतलब कि धारा जो बहता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। 1800 मीटर क्यूब, ठीक है, इंटू 1000 से लीटर से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग क्या गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1800 18 3 2 5 जीरो आ जाएगा। 3 को जीरो इसमें दूंगी, इसको 5 जीरो बैठा दीजिए, ठीक। गुना करने की शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा, क्योंकि इसको क्या किए थे हमने, लीटर में बदल दिए थे, है ना। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ठीक है, कुल, ठीक है, दिनों, दिनों के लिए, ठीक है, पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त वानी, ठीक है, पर्याप्त वानी क्या हो जाएगा मेरा, टंकी की, ठीक है, धारिता, ठीक है, धारिता बटे क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रतिदिन, क्या लिखेंगे, प्रतिदिन पानी की खपत, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए मेरा कितना था, मेरा मान अभी जस्ट यहाँ पर निकाले, 18 बार 5 जीरो आने के 18 लाख है कि नहीं। तो 18 लाख बैठा दिए, और यहाँ पर यानी कि एक व्यक्ति जो गांव की खपत कितने 6 लाख, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ 6 लाख से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 5 जीरो से 5 जीरो खत्म, और 6 तिया कितना हो गया 18, तो आने की कितना आ गया 3 दिन। तो हमसे क्या निकले, आंसर आ गया 3 दिन, हम लोग का आंसर आ गया। रही हमसे पूछा था आंसर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर देखते हैं। तो क्या लिखा है कि किसी गोदाम, ठीक है, की माप 40 मीटर इंटू 25 मीटर और 15 मीटर है। तो गोदाम में से 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर की माप वाले एक, ठीक है, लकड़ी की कितने अधिकतम, ठीक, क्रेट रखे जा सकते हैं। जैसे बताते हैं, एक क्या होता है, बड़ा बॉक्स होता है, जैसे घनाभाकार होता है। कैसा होता है, घनाभाकार, ठीक है। तो हमने क्या किया, घनाभाकार बना दे रहे हैं, ठीक है, इजी तरीके से। तो ये घनाभाकार बन गया। इसी के अंतर्गत, यानी कि इसी के अंतर्गत में छोटे छोटे डिब्बा रखा जा रहा है। क्या रखा जा रहा है, छोटे छोटे डिब्बा। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए अच्छी बात है। कुछ इस प्रकार से रखा जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस प्रकार से रखते जा रहा है, यानी कि इस तरह क्या रखा है, पूरा इसी अंदर में बॉक्स में अंदर रखा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, पहले गोदाम के कारण बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गोदाम, ठीक है। जो गोदाम के बारे में दिया है L1 मानते हैं, ठीक है, क्योंकि लंबाई 2 है ना, 40 मीटर, एक छोटा का दिया था, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या, लकड़ी के टुकड़े, इसको बोला जाता है। एक गोदाम के माप दिए, तो गोदाम के L1 से नाम से जाना जाएगा। मीटर है तो मीटर लिख देंगे। बी मेरा दिया है 25 मीटर दिया है, ठीक है। और एच मेरा दिया है कितना, 15 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोदाम, ठीक है, का आयतन, क्या लिख रहे हैं, आयतन बराबर क्या आता है, L1, ठीक है, इंटू क्या है, B1 इंटू क्या आ जाएगा, H1, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। तो 40 इंटू 25 इंटू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आपस में गुना करेंगे कितना आएगा, 15,000 क्यू आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये किसका मान है, गोदाम का। हम लोग क्या निकालें, एक लकड़ी का जो क्रेट है ना, उसको निकालेंगे आप, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्रेट, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो L2 बराबर कितना है, 1.5 मीटर दिया है, ठीक है। और B2 बराबर जो दिया 1.25 मीटर दिया है। और H2 बराबर कितना, 0.5 मीटर दिया है। यहाँ तक कंप्लीट। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक, क्रेट, तो क्या आ जाएगा L2 इंटू क्या आ जाएगा, P2 इंटू क्या आ जाएगा, H2, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर। तो 1.5 इंटू क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, फिर इंटू 0.5 यहाँ पर दिया है मेरा, इसको आपस में गुना करेंगे कितना 0.9375 मीटर क्यूब। यहाँ तक कंप्लीट होगी। चलिए गुना करने थोड़ा आप गुना कर लीजिएगा, एक अंक के बाद इधर पॉइंट है, 2 अंक के बाद इधर पॉइंट, एक अंक के बाद, तो आपस में सभी पॉइंट इधर पॉइंट के बाद जोड़ लिए, 1 2 3 संख्या 4 संख्या, तो 4 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिएगा, ऐसे गुना होता है, ठीक है पॉइंट वाले। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, कुल, ठीक है, कट्टों की संख्या, ठीक है, संख्या। तो क्या होता है कि गोदाम, यहाँ पर लिखेंगे गोदाम की का आयतन, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, ठीक है, क्रेट का आयतन, क्या है, क्रेट का आयतन हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर। तो गोदाम का आयतन कितना आया था हमसे, 15,000 आया था, कितना था 15,000 मीटर क्यूब आया था। और एक क्रेट का जो आयतन है 0.9375 मीटर क्यूब आया था। इसको भाग लगाइएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी। तो जो यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 4 जीरो, तो इधर पॉइंट के बाद क्या कीजिए 4 1 0 4 से गुना कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। मेरा 16,000 कितना आएगा, 16,000 भाग लगा, तो यहाँ पर कितना आ गया मेरा आंसर 16,000, ठीक है। आई हमसे क्या पूछा था आंसर, और आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए 8 नंबर देखते, बोला है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के बराबर आयतन वाले 8 घनों का ठीक काटा जाता है। जो नए घन की क्या भुजा होगी, जो साथ ही, ठीक है, इन्हें दोनों के घनों की पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात में ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे बड़े घन, ठीक है, का आयतन, ठीक है, आयतन क्या होता है, ठीक, भुजा क्यू क्या होता है, भुजा क्यू होता है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो कितना दिया 12 सेंटीमीटर क्यू दे दिया, यहाँ तक क्लियर। इसको क्यू करेंगे कितना आएगा 1728, ठीक है, सेंटीमीटर क्यू आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब निकालेंगे यहाँ पर छोटे, क्या लिखेंगे, छोटे का, छोटे घन क्या होगा, छोटे घन का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर कितना होगा 1728 हो जाएगा। 8 से भागा लगाएंगे, है ना, यही ना करना पड़ेगा छोटे के निकालने के लिए। तो कितना 216 मीटर क्यू आ जाएगा। यहाँ तक यानी इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, छोटे घन का भुजा, यहाँ पर लिखेंगे छोटे, ठीक है, घन का भुजा, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं क्यू आया, तो 216 का क्यू यानी तोड़ेंगे कितना आएगा, ये इसको ये बराबर। तो चलिए यहाँ पर ये क्यू बराबर हो गया भुज छोटे घन का भुजा, यानी कि इसको 216 दिया था, 216 यहाँ पर निकल गया, यानी कि ये बराबर, ठीक है, इधर रूट है अंदर 216, यहाँ पर 3 लिखिए, 3 मतलब क्या होता है, क्यू होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको जब दिन तोड़ेंगे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ तक क्लियर हो। आइए हमसे क्या पूछा था आंसर, ठीक है, एक अनुपात में बोला है, क्या अनुपात में, चलिए हम अनुपात में भी निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी, ठीक है, घन का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6xy, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि बड़े, ठीक, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 12 का xy। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छोटे घन का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, छोटे घन कितना 6, और छोटे घन का कितना था मान 6 आया था, है ना, तो 6 का x बार हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, का अनुपात मतलब क्या होता है, रेशियो होता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 6/12 इंटू एक्स वाला आया था, बड़ा वाला हो गया, छोटा वाला क्या था 6x वाला आया था। इसको तोड़ेंगे, ठीक है, 6 से 6 कट गया तो मेरे ऊपर में क्या है 12 इंटू 12 हो जाएगा, नीचे 6 इंटू 6, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया। ऊपर में गुना करें 4/1 आएगा, ठीक है। इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो 4 रेशियो कितना 1 आएगा, और हमसे ही आंसर पूछा था, ठीक है, आ गया, ठीक है। बहुत ईजी है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 9 नंबर।
तो 9 नंबर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 9 नंबर में क्या बोला है कि 3 मीटर गहरी और ठीक है 40 मीटर चौड़ी की एक नदी जो 2 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से बह कर समुद्र से ठीक है में गिरती है, जो 1 मीटर की समुद्र की कितना पानी गिरना होगा। चलिए देखने कुछ इस प्रकार से, यदि चित्र बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से पानी गिर रहा है, ठीक है। इसका 3 मीटर दे दिया, ये जो चौड़ाई दी कितना 40 मीटर है, ठीक है। और ये मेरा क्या एल है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अच्छी, यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1 मिनट, ठीक है, में नदी के पानी द्वारा, ठीक है, तय की गई दूरी, ठीक है। तो क्या होता है तय की गई दूरी, चाल, ठीक है, ध्यान दीजिए, चाल इंटू क्या हो जाएगा दूरी, सॉरी चाल इंटू क्या हो जाएगा समय, क्या होता है समय। आप लोग जानते हैं कि दूरी का फार्मूला चाल इंटू क्या होता है समय होता है ना, अभी फार्मूला यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कितना दिया 2 किलोमीटर दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर घंटा ले देते हैं क्योंकि घंटा में चेंज का 1 मिनट से चेंज करना, मिनट के एम से नाम से दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 2 इंटू कितना है, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, तो 1000, यहाँ पर 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है, तो 60, यहाँ पर 1 मिनट के 1 मिनट रहने देंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है, यानी कि और यहाँ पर मिनट होगा तो मिनट से मिनट ये कट गया, और 2 3 दूनी 6 कट गया ये, तो इसको बच गया मेरा कितना 100 बच गया, ऊपर में नीचे कितना बच गया 3 बच गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब थोड़ा सा बचा हुआ है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, मिनट में समुद्र, यहाँ लिखेंगे समुद्र में, ठीक है, गिराने, क्या लिखेंगे गिराने वाले, ठीक है, वाले का आयतन, ठीक है। आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या होगा ऊंचाई, यही ना होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो मेरा कितना दिए, यहाँ पर निकला 103 इंटू 40 मेरा दिया, 3 मेरा भी दिया, ठीक है। चलिए गुना 3 से 3 कट गया, गुना करें कितना आएगा मेरा 4000 आ गए मीटर क्यूब। और हमसे क्या पूछा था, ही आंसर पूछा था, और हमसे क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आज यही एक्सरसाइज इंड होते हैं यहीं पर, नेक्स्ट आप लोग से मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। थैंक यू सो मच।